है दोस्तों, आप सभी का कोड विद बिट्टू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रोडक्ट रिलेटेड क्लट बनेंगे। साथ ही में हम कैटेगरी और ब्रांड का एक कैटेगरी और ब्रांड वाइज हम प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे और हम उसकी फॉरेन की का यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम कैटेगरी और ब्रांड को ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में हम हमारी प्रोडक्ट में इमेज भी हम ऐड करवाएंगे ताकि डिस्प्ले टाइम पे हमारी वो इमेज ऐड हो। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक मिनट कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर तो यहाँ पर मैं एक कमांड रन कर लेता हूँ, जैसे कि PHP आर्टिसन मेक मॉडल। मॉडल का नेम है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट में आएगा माइग्रेशन कंट्रोलर और रिसोर्स वाला कंट्रोलर। ओके, तो इतना मैं क्रिएट करवा देता हूँ। ठीक है, ओके सॉरी, आर्टिसन लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर आर्टिसन आएगा। ठीक है, तो हमारा ये प्रोडक्ट वाला कंट्रोलर बन चुका है। ठीक है, अभी हम डेटाबेस में जाएंगे, माइग्रेशन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारी कॉलम सेट कर देते हैं। सबसे पहले आएगा टेबल नेम, मतलब स्ट्रिंग में यूज़ होगा। ओके, प्रोडक्ट का नेम जो भी है वो यूज़ करेंगे। बाद में आएगा डिस्क्रिप्शन, जिसको हम टेक्स्ट में लॉन्ग टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आई थिंक अनसाइन बिग इंटीजर, हम फॉरेन की ऐड करेंगे। यहाँ पर ब्रांड आईडी होगी, ठीक है, BRAND आईडी। ओके, और यहाँ पर मैं कर दूंगा, ठीक है, अभी हम कंपलसरी ब्रांड आईडी डालेंगे और एक डाल देते हैं कैटेगरी आईडी। ओके, अभी इसको एज ए फॉरेन की ऐड करना है, तो फॉरेन। ओके, और यहाँ पर मैं ब्रांड आईडी लिखूंगा, ब्रांड आईडी। ओके, रेफरेंसेस में आईडी आएगी, मतलब जो टेबल की आईडी के साथ हमें करना है वो आएगा। ओन में आएगा, टेबल का नेम आएगा, टेबल नेम है ब्रांड्स। ओके, और आप यहाँ पर ऑन डिलीट कास्केड करवा सकते हो, ऑन अपडेट कास्केड करवा सकते हो। ऑन डिलीट यहाँ पर कास्केड। ओके, साथ ही में ऑन अपडेट, मैं यहाँ पर मेथड चेंज कर देता हूँ, ऑन अपडेट। ओके, सेम थिंग हम यहाँ पर कैटेगरी के रिलेटेड करेंगे। यहाँ पर कैटेगरी आएगी। ओके, यहाँ पर कैटेगरीज आएगी, टेबल नेम कैटेगरीज है। ओके, ये इतना ऐड हो गया। अब और एक होगी डॉलर टेबल प्राइस, सॉरी डबल में हम प्राइस रखेंगे। ठीक है, और प्राइस में हम 8 और 2 अभी रखते हैं। नेक्स्ट वन इज हम एक्टिव इनएक्टिव भी रख देते हैं। ठीक है, इसमें तो नहीं थी। ओके, मैं यहाँ पर डॉलर टेबल बुलियन इज एक्टिव। तो हमने इतना भी ऐड कर दिया है। ओके, नेक्स्ट थिंग हम करते हैं, रन करते हैं PHP आर्टिसन माइग्रेट। ओके, तो हमारा टेबल माइग्रेट हो चुका है। अब नेक्स्ट थिंग क्या होगा कि हमें डेटा टेबल के यूज से ही सब कुछ करना है। तो हम HTTP में कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाएंगे।
ये मैं चीज़ें निकाल देता हूँ। ओके, ये निकल गई। आओ। ओके, मैं अभी ब्रांड कंट्रोलर में जा रहा हूँ। हमने एक चीज़ ऐड करना भूल गए, प्रोडक्ट इमेज, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे कि मल्टीपल इमेज स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हम एक अलग टेबल में स्टोर करवाएंगे। ओके, तो अभी मैं यहाँ से ये सब चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हर चीज़ें लिखना ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कॉपी भी कर लेना ज़रूरी है। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट और डॉलर रिक्वेस्ट, ओके, इतना मैंने लिख दिया है। तो अभी ये ऐड कॉलम्स में मैं ऐड कर दूंगा प्रोडक्ट। ओके, डेटा आईडी बटन डिलीट, यहाँ पर प्रोडक्ट गेट करवाऊंगा। विथ का भी मैं यूज़ कर दूंगा बाद में, और यहाँ पर प्रोडक्ट इंडेक्स आएगा। ओके, अभी हम सेम टू सेम थिंग्स जो रिसोर्स में, व्यूज़ में, एडमिन में, मैं ब्रांड को कंट्रोल शिफ्ट एस करूँगा कि कॉपी और यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर नेम प्रोडक्ट रख दूँगा। ओके, तो यहाँ पर इंडेक्स में जहाँ जहाँ ब्रांड लिखा है वहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रांड है वहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, इतना हमने कर दिया। ओके, नेम और एक्शन। ओके, अभी हम लेआउट्स में चलते हैं और वहाँ पर साइड बार में और एक चीज़ ऐड कर देते हैं। मैं आइकन बाद में चेंज कर दूंगा, अभी फ़िलहाल हम यहाँ पर एज इट इज आइकन्स रखते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट्स, ओके, यहाँ पर डाल देता हूँ ब्रांड्स कैटेगरीज। ओके, राउट में साथ में राउट भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का राउट होगा, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कंट्रोलर होगा। ओके, तो हमने इतना कर दिया है। अभी हम रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर और ये प्रोडक्ट्स पर क्लिक करते हैं, तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट अभी डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर हम दूसरी ऐड कर देते हैं, जैसे कि नेम है और डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन, फिर प्राइस है, ओके, और कैटेगरी है, कैटेगरी, एंड देन ब्रांड है। ठीक है, और साथ ही में अभी एक्टिव रख देते हैं, मतलब स्टेटस रख देते हैं, स्टेटस क्या है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है। ठीक है, सेम थिंग्स यहाँ पर भी ऐड करनी होगी, जैसे कि नेम है तो उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्शन, आएगा डिस्क्रिप्शन, ओके, देन आएगी प्राइस, ओके, देन आएगा कैटेगरीज, आई थिंक, ओके, कैटेगरी नेम, वेरी, ब्रांड एंड इज एक्टिव। बराबर, यहाँ पर ब्रांड ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर इज एक्टिव। हाँ, प्रोडक्ट कंट्रोलर में मैं थोड़ा चेंजेस करूँगा। यहाँ पर मैं जो हमारी रिलेशनशिप है वो मैं पहले से ही रख देता हूँ, पब्लिक फंक्शन ब्रांड, ओके,
यहाँ पर रिटर्न करूँगा डॉलर दिस बिलोंग्स टू ब्रांड, और यहाँ पर क्लास आएगा और यहाँ पर ब्रांड आईडी, एंड यहाँ पर आएगी आईडी। ठीक है, इतना मैंने ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट थिंग होगी कैटेगरी के रिलेटेड ऐड कर रहा हूँ। ओके, कैटेगरी, और यहाँ पर क्लास यूज होगा कैटेगरी का, तो मैं कैटेगरी का क्लास ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इतना हमने कर दिया है। अब प्रोडक्ट कंट्रोलर में थोड़ा सा मैं चेंजेस करूँगा और एक ऐड कॉलम ऐड करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब हमें जो ब्रांड आईडी है उसकी जगह पर हमें ब्रांड ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ब्रांड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, रिटर्न में मैं क्या कर रहा हूँ कि डॉलर रो टू ब्रांड टू नेम। ओके, सेम कैटेगरी का मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैटेगरी नेम लिख देता हूँ। ठीक है, सेम मैं वही चीज़ें यहाँ पर मैं पास करवाऊँगा। ओके, कॉलम्स, और यहाँ पर मैं विथ का यूज़ करूँगा, विथ, ताकि लेजी लोड हो जाए। ठीक है, मल्टीपल रिलेशन से, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी एंड ब्रांड ऐड करूँगा। ठीक है, इतना हमारा हो गया। फिर से रिफ्रेश करते थे ताकि कोई एरर ना लिखे। ठीक है, अभी यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर हमें लिंक रखनी होगी, जैसे कि व्यू में पास कर देता हूँ, प्रोडक्ट इंडेक्स से यहाँ पर क्रिएट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ब्रांड पास करवानी पड़ेगी और साथ ही में कैटेगरी भी पास करवानी पड़ेगी, ब्रांड। ओके, ब्रांड्स इक्वल टू ब्रांड गेट, तो यहाँ पर मुझे ब्रांड्स मिल जाएगी। देन कैटेगरीज ऐड करूँगा और यहाँ पर कैटेगरी। ठीक है, मुझे कैटेगरी यहाँ पर वही चाहिए जो जिसकी पेरेंट आईडी 0 हो, तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा कि वेयर पेरेंट आईडी 0। ओके, ये कंडीशन मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट में शेयर कर रहा हूँ ब्रांड्स, सॉरी मिस्टेक समथिंग, और कैटेगरी पास करवा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर क्रिएट का हो चुका है। रिफ्रेश करके हम क्रिएट वाले पेज में, अभी यहाँ पर ब्रांड वाला पेज ही आ रहा है क्योंकि हमने कॉपी किया था ब्रांड का। अभी यहाँ पर चेंजेस आएंगे, सॉरी यहाँ पर नहीं, क्रिएट में। ठीक है, जहाँ जहाँ ब्रांड है वहाँ पर मैं प्रोडक्ट कर दूंगा, प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर भी प्रोडक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब अभी हम देख सकते हैं कि हम प्रोडक्ट वाले टेबल में मौजूद है। ठीक है, प्रोडक्ट वाले उसमें मौजूद है हम प्रोडक्ट के क्रिएट में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी दूसरी जो कॉलम्स है वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन। ओके, अभी डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट एरिया आएगा, तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट एरिया ऐड कर देता हूँ। ओके, वहाँ पर क्लास होगा फॉर्म कंट्रोल। ओके, नेम होगा डिस्क्रिप्शन। ओके, तो इतना हमने ऐड कर दिया। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आई थिंक बन चुका है।
ओके, नेक्स्ट थिंग है हमारी प्राइस। ओके, तो यहाँ पर मैं प्राइस कर देता हूँ। यहाँ पर नंबर आएगा और जहाँ जहाँ पर नेम है वहाँ पर प्राइस करनी होगी और यहाँ पर मैं प्राइस कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट थिंग है हमारा प्राइस के बाद आता है प्राइस के बाद आता है सिलेक्ट बॉक्स हम ले लेंगे। तो कैटेगरी में से मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, क्रिएट में से ये सिलेक्ट बॉक्स में उठा लेता हूँ सेम कैटेगरी वाला। ठीक है, और प्रोडक्ट के क्रिएट में मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं पेरेंट आईडी की जगह पर मैं कर दूंगा कैटेगरी आईडी। कैटेगरी नेम, ओके, कैटेगरीज, ओके, यहाँ पर भी मैं कैटेगरी आईडी फिलहाल ऐड कर देता हूँ। सेम थिंग मुझे ब्रांड के लिए भी करनी है, तो मैं यहाँ पर ब्रांड का ऐड कर देता हूँ। ओके, ब्रांड, सिलेक्ट ब्रांड, जहाँ पर कैटेगरी है वहाँ पर मैं ब्रांड ऐड कर देता हूँ, जहाँ पर कैटेगरीज है वहाँ पर ब्रांड्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक कंडीशन डालनी है कि जो ये कैटेगरी है वो डिसेबल रहेगी। ठीक है, मुझे कौन सी कैटेगरी दिखानी है, कैटेगरीज की मतलब जो सब वैल्यू है वो मुझे दिखानी है। ओके, वेयर पेरेंट आईडी 0, ओके, पेरेंट है, ये सब कैटेगरीज है। तो मैं इसका लिस्ट यहाँ पर करवाऊंगा, यहाँ पर साथ में मैं विथ में भेज दे रहा हूँ। ओके, अभी प्रोडक्ट क्रिएट में मैं यहाँ पर डिस्प्ले वही ऑप्शन करवाऊंगा। ठीक है, और एक फॉर ईच में ले रहा हूँ 8 फॉर ईच। ओके, पेस्ट डॉलर एज डॉलर सब कैटेगरी। ओके, और ऑप्शन में और सब कैटेगरी आईडी और सब कैटेगरी नेम। ओके, यहाँ से डिसेबल में निकाल देता हूँ। पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि आई एम इन राइट वे और नॉट। ओके, यहाँ पर कैटेगरी 2 सब कैटेगरी आएगा। ओके, तो यहाँ पर मोबाइल और सैमसंग। ओके, कैटेगरीज में मैं देख लेता हूँ। ओके, सैमसंग और मोबाइल, सैमसंग और मोबाइल आया, पेरेंट। अभी फिलहाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मोबाइल में मैं आईफोन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लैपटॉप ऐड कर देता हूँ एज ए मेन कैटेगरी, लैपटॉप। देन लैपटॉप में HP लैपटॉप ऐड कर देता हूँ, HP, एंड डेल। ओके, तो हमने इतना ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा स्पेस रखना चाहता हूँ, तो NBSP 2 टाइम्स ऐड कर दूंगा। ओके, ताकि हमारी पेरेंट और चाइल्ड दोनों समझ में आ जाए कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। मोबाइल, सैमसंग, आईफोन, लैपटॉप, HP, डेल। ओके,
I think this is not working. Not breaking space. I am checking using. ओके, तो हम यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्रिएट, ओके, NNBHP, कॉपी, पेस्ट। हाँ, तो देखो इस तरीके से हमारी अलग अलग कैटेगरीज ऐड हो चुकी है। ठीक है, मैं इस तरीके से साथ ही में ऐड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये एज ए सब कैटेगरी हमें दिख रही है। ठीक है, लैपटॉप हमारी मेन कैटेगरी है और उसकी सब कैटेगरी है। ठीक है, तो हम लैपटॉप और मोबाइल को टच नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर सैमसंग और इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कंडीशन रखना चाहूँगा। ओके, कोई बात नहीं। तो हमारा इतना हो चुका है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक सेकेंड। हाँ, अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सबमिट करेंगे। तो सबमिट हम एजेक्स थ्रू करेंगे, साथ ही में हम फ्रंट एंड की वैलिडेशन भी रख देते हैं। तो मैंने वो बनाकर रख दिया है। ठीक है, तो मैं एक फुटर में, आई थिंक इंडेक्स डॉट ब्लेड में एक स्क्रिप्ट ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, एडमिन एसेट में पब्लिक एडमिन एसेट, फिर डिस्ट एंड वैलिडेट डिस्ट वैलिडेट स्लैश validate.js validate.js। ठीक है, मैं इसकी CDN आपको शेयर कर दूंगा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर validate.js ऐड कर दिया है। ओके, मैं यहाँ पर एक पुश करूँगा, जैसे कि प्रोडक्ट इंडेक्स में मैंने किया था, सेम थिंग स्क्रिप्ट्स। ओके, तो मैं ये भी निकाल देता हूँ, साइड बार की भी जरूरत नहीं है वेब.php की। प्रोडक्ट क्रिएट, और मैं यहाँ पर पुश वाला पोर्शन ऐड कर देता हूँ, स्क्रिप्ट। ओके, तो मैं वो पोर्शन कॉपी कर रहा हूँ। ये वैलिडेट है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, यह मैं पूरा कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वर्क करेगा। ये प्रोडक्ट फॉर्म है, मैं यहाँ पर फॉर्म का नेम मतलब क्लास दे देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से ये निकाल देता हूँ। ठीक है, एक्शन मेथड पोस्ट रहेगी। बटन का नेम मैं ऐड कर देता हूँ
जस्ट मिनट, सबमिट ऐड कर देता हूँ बटन का नेम। ठीक है, मतलब मैं सबमिट पे जब भी क्लिक करूँगा तो सबसे पहले हमारी जो ये फ्रंट एंड की जो सी एस फ्रंट एंड की जो वैलिडेशन है वो वर्क होगी। बाद में हमारा फॉर्म सबमिट होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट स्टोर कर देता हूँ, प्रोडक्ट स्टोर। ओके, प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। मैं स्वेल की जगह पर हमारा वो जो टोस्टर है वो मैं ऐड कर दूंगा, डेटा मैसेज। ओके, क्रिएट, यहाँ पर मैं डेटा मैसेज और साथ ही में विंडोज डॉट लोकेशन भी ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, और प्रोडक्ट इंडेक्स ऐड करवा देता हूँ, प्रोडक्ट इंडेक्स। ओके, यहाँ पर भी सेम टोस्टर मैसेज, अगर कुछ एरर है तो एरर रिलेटेड टोस्टर मैसेज आएगा। ओके, तो इतना हमने कर दिया है। फिर हम रन करके देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं है। ओके, हाँ, यहाँ पर हमने टाइप सबमिट रखा है तो उसकी जगह पर बटन करना होगा। ओके, और मुझे कंसोल में भी देखना होगा। validate is not a function। okay, layout index। okay, तो jQuery CDN, copy modified। okay, तो यहाँ पर jQuery को कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ हमारी jQuery। okay, property create। एडमिन एसेट वैलिडेट, चेक कर लेता हूँ एडमिन एसेट टेस्ट वैलिडेट वैलिडेट डॉट जेएस। ओके, चेक एडमिन डॉट जेएस। अच्छा, there is something mistake in name, I have used comma। ओके, तो नाउ हमारी कंसोल एरर सारी चली गई। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस तरीके से एरर दिख रही है हमें। तो कैटेगरी नेम और ब्रांड नेम में हम देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आया है। कैटेगरी आईडी एंड ब्रांड आईडी, ब्रांड आईडी एंड कैटेगरी आईडी। ओके, ओके, यहाँ पर वैल्यू जो है वो मैं निकाल देता हूँ, तो अभी वो एरर हमें दिखेगी। ठीक है, सिलेक्ट ब्रांड और इस तरीके से सब में एरर नीचे दिख रही है। ठीक है,
तो ये क्या हुआ, बिना रीलोड के आप देख सकते हो, मैं फिर से दिखा रहा हूँ कि बिना रीलोड के आपकी जो बाय डिफॉल्ट एरर है वो दिख रही है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट करवाएंगे। तो प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाऊंगा। ठीक है, और मैं अभी कैटेगरी रिलेटेड में जो है कंट्रोलर में ये सारा सब कुछ स्टोर वाला है, मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, थोड़ा इसमें डिफरेंस होगा। नेम है, फिर कैटेगरी आईडी, यहाँ पर रिक्वायर्ड एंड एग्जिस्ट, कैटेगरीज, फिर आएगा ब्रांड, यहाँ पर आएगा ब्रांड्स। ओके, प्राइस आएगा, मैं सिर्फ रिक्वायर्ड चाहिए अभी प्राइस में। डिस्क्रिप्शन, तो हमें कोई भी हम जैसे कार्ड बनाते हैं तो टू, हमें ये ध्यान रखना होगा कि टू वे हम वैलिडेशन रखें, मतलब फ्रंट एंड साइड का भी वैलिडेशन रखें, साथ ही में हम इसका भी बैक एंड वाइज का भी हम रखें। ओके, ओके, हमने इतना कर दिया। अभी यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट, कैटेगरी की जगह पर जहाँ जहाँ है सभी जगह पर प्रोडक्ट में ऐड कर देता हूँ प्रोडक्ट। ओके, नेम आएगा यहाँ पर क्लाइंट आईडी की जगह पर कैटेगरी आईडी। ओके, ठीक है, नेम, बाद में डिस्क्रिप्शन, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर प्राइस। ओके, कैटेगरी एंड आफ्टर ब्रांड आईडी। ओके, अभी हम एक्टिव इनएक्टिव ऐड नहीं करवा रहे, तो फिलहाल मैं इस एक्टिव की वैल्यू 1 रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रख देता हूँ। अभी क्या है कि हम यहाँ पर रिस्पॉन्स में हम जेसन में भेजेंगे। तो अभी डॉलर प्रोडक्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न, सपोज कि प्रोडक्ट में कुछ एरर आई, प्रोडक्ट नहीं हुआ, तो हम रिटर्न रिस्पॉन्स में हम भेजेंगे सॉरी जेसन, और जेसन में हम क्या भेजेंगे, एक स्टेटस भेजेंगे। स्टेटस का नेम होगा एरर। ओके, एंड मैसेज होगा समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, इतना हमारा होगा। सेम थिंग हम अगर प्रोडक्ट सही से होगा तो यहाँ पर इफ में जाएगा ही नहीं, डायरेक्ट जो लास्ट वाला है वो रन होगा। तो यहाँ पर हम सक्सेस डाल देते हैं और प्रोडक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली ऐसे डाल सकते हैं, प्रोडक्ट सेव्ड सक्सेसफुली। ओके, हम इतना रख सकते हैं। ओके, तो हमने इतना कर दिया है। चलो हम क्रिएट करके देखते हैं, कोई एरर या इश्यूज नहीं आ रहा है वो भी देख लेते हैं साथ ही में।
तो मैं यहाँ पर ओप्पो F21 ऐड कर देता हूँ। सैमसंग ले लेता हूँ, आईफोन प्रो 14 लिख देता हूँ। ठीक है, आईफोन यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ, दिस इज आईफोन 14 प्रो है। ओके, यहाँ पर प्राइस लिख देता हूँ अभी 20,000। ओके, कैटेगरी में आईफोन में ऐड कर रहा हूँ, ब्रांड टेस्ट ब्रांड में अभी ऐड कर रहा हूँ और सबमिट करता हूँ। आई थिंक समथिंग एरर आ गई यहाँ पर। नेटवर्क में हम देखेंगे क्या एरर है। प्रोडक्ट एसक्यूएल कॉलम नॉट फाउंड, कैटेगरी आईडी। ओके, तो यहाँ पर एक वैलिडेशन एरर आई जो दिखाई नहीं दी हमको, वो भी हम चेक कर लेंगे। ओके, अभी कॉल टू कंट्रोलर जेसन, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन। कैटेगरी रिस्पॉन्स जेसन। सर्टिफाइड। ओके, सॉरी, यहाँ पर एरो करना भूल गया था। सेम चीज़ है यहाँ पर भी, मैं एरो करना भूल गया। ओके, तो यहाँ पर आई थिंक देखो प्रोडक्ट सेव्ड हो चुकी है, तो 2 बार प्रोडक्ट सेव्ड हो गई थी, तो इस तरीके से 2 बार एंट्री हो गई है। ठीक है, तो अभी हम एडिट का भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं पहले। एडिट कैटेगरीज। ओके, तो कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, सेम थिंग मैं यहाँ पर एडिट में डालता हूँ, ब्रांड एंड कैटेगरीज, और यहाँ पर प्रोडक्ट भी सेंड करूँगा। ओके, यहाँ पर एडिट आएगा। ओके, इतना हमारा हो जाने के बाद जो क्रिएट वाला पूरा का पूरा है मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं एडिट में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, मैं यहाँ पर एड की जगह पर एडिट कर देता हूँ। और ठीक है, यहाँ पर मेथड में मैं पुट पास करूँगा इस तरीके से। ठीक है, बाकी सब सेम होगा। ओके, यहाँ पर अपडेट आएगा, तो अपडेट में ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर डॉलर प्रोडक्ट टू आईडी इस तरीके से होगा। ओके, मैंने इतना कर दिया है। अब यहाँ पर हमें वैल्यू भी प्रिंट करवानी होगी, तो वैल्यू डॉलर प्रोडक्ट टू नेम। ओके, कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर प्राइस आएगी, सॉरी यहाँ पर प्राइस। ओके, सिलेक्टेड, कॉपी। डिस्क्रिप्शन में हमें यहाँ पर लिखना होगा डिस्क्रिप्शन। ओके, डी स्मॉल। अभी यहाँ पर एक
इफ एल्स कंडीशन रखेंगे, एट इफ और एट एंड इफ। ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट की कैटेगरी आईडी इक्वल इक्वल सब कैटेगरी आईडी से मैच होती है तो सिलेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट। ओके, तो वो वैल्यू सिलेक्टेड होनी चाहिए। सेम चीज़ें ये ब्रांड आईडी के साथ भी होगी। कॉपी और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ब्रांड आईडी रख देता हूँ और यहाँ पर ब्रांड टू आईडी रख देता हूँ। ठीक है, अभी हम एडिट पे क्लिक करेंगे। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर ब्रांड, ओके सॉरी, ब्रांड प्रोडक्ट में ब्रांड नाम का वेरिएबल नहीं है। ब्रांड 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 की एरर। ओके, माय मिस्टेक। यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर में प्रोडक्ट एडिट, एक मिस्टेक हो गई मुझसे। यहाँ पर भी प्रोडक्ट एडिट ही है। वाई ओपन प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट एडिट में okay, sorry, I think I have changed in wrong place. Oh, sorry, I have changed in wrong place. Paste. Okay. ये अभी एडिट करता हूँ। ओके, तो देखो हमारी ये सब चीज़ें सिलेक्टेड हो चुकी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपडेट करना चाहूँगा, इसको 15 रख दूँगा, इसको भी 15 कर दूँगा। यहाँ पर मैं 25 कर देता हूँ। ठीक है, तो अपडेट में भी सेम थिंग्स होगी जैसे क्रिएट में हमने किया था। ओके, कॉपी मैं कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। डिफरेंस इतना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट का वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट है वो न्यू नहीं बनाना पड़ेगा, ओल्ड से ही काम हो जाएगा। ओके, तो इतना हमने बना लिया। यहाँ पर सेव्ड की जगह पर अपडेटेड सक्सेसफुल। ओके, अभी फिर से मैं सबमिट करूँगा तो हमारा डेटा अपडेट हो गया। ठीक है, सेम थिंग हम डिस्ट्रॉय में रख देंगे, कैटेगरी कंट्रोलर। ओके, यहाँ से मैं प्रोडक्ट को डिलीट करूँगा कैटेगरी की जगह पर। ठीक है, तो प्रोडक्ट को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पर भी पेस्ट और यहाँ पर प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट को डिलीट कर दिया।
अभी यहाँ पर मैं स्टेटस में क्या करना चाहता हूँ, ऑन ऑफ टाइप का रिलेटेड एक रखना चाहता हूँ। ठीक है, कि मैं यहाँ पर बटन क्लिक करूँ तो वो ऑन हो जाए और ये बटन क्लिक करूँ तो ऑफ हो जाए, उस तरीके से हम करेंगे। तो मैं एक यहाँ पर एक लेआउट में एक ब्लेड फाइल बनाऊंगा। ठीक है, रिसोर्स व्यू लेआउट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ PHP फाइल, ब्लेड फाइल हमारी, जिसका नेम मैं रख रहा हूँ एक्शन बटन, स्टेटस बटन, स्टेटस बटन डॉट ब्लेड। ओके, मैं इतना बनाकर रख देता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करना है। मैं एक इफ एल्स कंडीशन रख देता हूँ कि इफ डॉलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट टू is active इक्वल 1। ओके, तो यहाँ पर बटन ओके, क्लास होगा BTN प्राइमरी। ओके, और अगर एक्टिव होगा तो इनएक्टिव करेंगे हम, इनएक्टिव। ओके, एट एल्स एट एंड इफ। ओके, यहाँ पर सेम थिंग मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं डेंजर करता। ठीक है, अगर एक्टिव होगा तो हमें उसको इनएक्टिव में करना होगा, अगर इनएक्टिव होगा तो उसको हमें एक्टिव में करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेटा आईडी पास करूँगा इक्वल टू डॉलर प्रोडक्ट टू आईडी। ओके, सेम चीज़ें दोनों में होगी। यहाँ पर एक क्लास नेम सेम होगा BTN स्टेटस। ओके, क्योंकि हमें उसकी ऑन क्लिक में एक एजेक्स रन करवाना होगा। ओके, और एक चीज़ कर देते हैं, यहाँ पर 1 है तो मैं डेटा वैल्यू 0 करवा देता हूँ। डेटा 1 है तो 0 करना है। ठीक है, ओके, 0 है तो 1 करवाना है। ओके, इतना हमारा हो चुका है। तो हम उसको यहाँ पर रेंडर करवाएंगे। किस तरीके से होगा रेंडर, स्टेटस। ओके, यहाँ पर मैं क्या बनाऊंगा, व्यू पास करूंगा, व्यू। ठीक है, व्यू का नेम क्या है तो कि लेआउट्स डॉट स्टेटस बटन। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट पास कर रहा हूँ, प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर डॉलर रो है। ठीक है, और इसको मैं रेंडर करवा रहा हूँ, रेंडर। ओके, और स्टेटस को मैं यहाँ पर ऐड करवा देता हूँ। ओके, और जहाँ पर हमने इंडेक्स डॉट ब्लेड में इज एक्टिव लिखा था, जैसे कि यहाँ पर मैंने इंडेक्स में इज एक्टिव लिखा है, उसकी जगह पे मैं स्टेटस कर देता हूँ। ठीक है, देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं।
ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग। सोर्स कंसोल नेटवर्क। Define variable dollar product. Just a minute. Category product controller. Okay. तो देखो यहाँ पर एक्टिव इनएक्टिव, मतलब अभी इनएक्टिव इस तरीके से आ गया है। बटन ओके, तो हमारा इस तरीके से ओके। तो अभी यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक स्क्रिप्ट डालनी होगी। ओके, मैं इंडेक्स में जाऊँगा। जैसे मैंने डिलीट की स्क्रिप्ट लिखी गई है, सेम टू सेम मैं स्क्रिप्ट ऐसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर स्टेटस डालूँगा, स्टेटस। ओके, तो यहाँ पर पोस्ट आईडी मैं प्रोडक्ट स्टेटस डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, स्लैश आईडी पास करवाऊँगा। यहाँ पर मेथड मुझे ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं, मैं पोस्ट ही करवाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू पास करवाऊँगा, जैसे कि इज़ एक्टिव, और उसको मैं डॉलर दिस डेटा वैल्यू से करवाऊँगा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू ओके। तो इस तरीके से हमारा होगा। अभी मैं एक राउट ऐड कर देता हूँ web.php में, और यहाँ पर ये वाला मैं कॉपी कर देता हूँ। यहाँ पर पोस्ट, ओके, यहाँ पर प्रोडक्ट स्लैश स्टेटस स्लैश, और यहाँ पर प्रोडक्ट, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर भी यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं स्टेटस यूज़ करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर नेम भी प्रोडक्ट डॉट स्टेटस डाल देता हूँ, प्रोडक्ट डॉट स्टेटस। ठीक है, तो इतना हमारा हो चुका है। अभी मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पर सेम चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ। टेस्ट्रॉय की जगह पर मैं स्टेटस रख देता हूँ। यहाँ पर मैं एक रिक्वेस्ट भी ऐड करूँगा। ओके, और प्रोडक्ट टू इज एक्टिव इक्वल टू डॉलर रिक्वेस्ट टू इज एक्टिव। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट टू सेव करवाऊंगा। ओके, यहाँ प्रोडक्ट स्टेटस इज चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, तो अभी रिफ्रेश करके हम चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्टिव और इनएक्टिव दोनों तरीके से वर्क हो रहा है। ठीक है, और एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे कि गैलेक्सी प्रो लिख देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर दिस इज गैलेक्सी प्रो, प्राइस लिख देता हूँ 1000, 10,000, 1 लाख। ओके, यहाँ पर सैमसंग ऐड कर देता हूँ, ब्रांड में मोबाइल ऐड कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो ये अभी एक्टिव है। ठीक है, मैं इसको इनएक्टिव करना चाहूँगा, तो ध्यान रखिए कि एक्टिव अभी जो ये है इसका स्टेटस इनएक्टिव है।
तो एक्टिव करने के लिए मैं यहाँ पर बटन दबाऊंगा तो अभी इसका स्टेटस क्या हो गया, एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एक्टिव कब रखना है, इनएक्टिव कब रखना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड होता है, ठीक है, वो उस स्टेट में हमें डालना होता है। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर इनएक्टिव दिखना है, मतलब दिख रहा है, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो भी एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर उसको इनएक्टिव स्टेट में अगर करना हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसको इनएक्टिव स्टेट में कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट को हमने पूरे एजेक्स से वर्क किया, साथ में हमने वैलिडेशन भी यूज़ किया, फ्रंट एंड वैलिडेशन और बैक एंड वैलिडेशन का भी यूज़ किया था। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल कोड विद B2 को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिले। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे कि थोड़ा इसमें जो सेटिंग्स थोड़ा बाकी है तो वो हम ऐड करेंगे, साथ ही में प्रोडक्ट में हम इमेज का ऐड करेंगे, मल्टीपल इमेज ऐड कर सकेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।